क्या कभी आपने सोचा है कि लाखों स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वो अपना ड्रीम जॉब को नहीं ले पाते हैं? इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या वो कारण है, क्या वो रीज़न है कि लाखों स्टूडेंट अपना ड्रीम जॉब नहीं लेके कोई एक छोटा-मोटा काम में लग जाते हैं। इसका कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि समाज की उम्मीदें। जी हाँ दोस्तों, समाज की उम्मीदें आज के दिन में बहुत बड़ी एक उम्मीद है। क्योंकि हम लोग के अंदर क्या होता है कि समाज एक ही दो चीज़ को ही प्रमोट करता है। स्टूडेंट है, ड्रीम जॉब ये है कि कोई सरकारी नौकरी कर ले या फिर इंजीनियर, डॉक्टर, बस यही तो दो तीन चीज़ों में घिरा है। पहला तो गवर्नमेंट जॉब हो जाए, दूसरा चाहे तो इंजीनियर कर ले या फिर डॉक्टर वगैरह बन जाए। दूसरा जो कारण है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण लाखों स्टूडेंट अपना ड्रीम जॉब नहीं कर पाते हैं। कोचिंग की बहुत हाई फीस हो जाना, रजिस्ट्रेशन फ़ी हो जाना या फिर अपने घरों से दूर रह के पढ़ाई करना एक काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है, जिसके कारण नॉर्मल स्टूडेंट इस चीज़ को कुछ समय के बाद अफोर्ड नहीं कर पाते। शुरू-शुरू में तो ऐसा होता है कि कुछ पैसा लगा के कोचिंग ले लेते हैं या दूर शहर में जाके, गाँव से दूर शहर में जाके पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन 2-4 साल पढ़ने के बाद फिर क्या होता है कि वो घर वाले वो नहीं एफ़र्ड कर पाते हैं या खुद से वो एफ़र्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो अपना जो ड्रीम जॉब है जिसके लिए वो तैयारी करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे फिर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी हो। जब पैसा की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो दूसरे कामों में लग जाते हैं या फिर छोटा-मोटा नौकरी करके अपना दिन रात गुज़ारना शुरू कर देते हैं। तीसरा चीज़ है वो है टाइम कंज्यूमिंग। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी-बड़ी ड्रीम्स जॉब होती हैं, जैसे कि मान के अभी बोले ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, यूपीएससी या फिर आईएएस वगैरह का तैयारी होता है, या फिर आप इंजीनियरिंग कर लो या फिर डॉक्टर वगैरह नीट वगैरह का तैयारी कर लो। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कोर्सेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, 2-4 स्टूडेंट ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम में निकाल लेते हैं, यानी 1-2 साल में बन जाते हैं, मतलब अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इस लूप में पड़ जाते हैं कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक लग जाता है, जिसके कारण काफ़ी लंबा समय होने के कारण घर वाले बोलते हैं, बेटा अब तो नहीं हो पाएगा, अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि आपको पैसा दे सके। जिसके कारण स्टूडेंट क्या करता है, बीच में ही अपना कोर्स को ड्रॉप कर देते हैं और कहीं फिर कामों में लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बड़े कोर्स के लिए यानी बड़ा चीज़ अचीव करने के लिए बड़ा टाइम लगता है और इसके लिए एफर्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आ जाता है, जो टाइम में एक बैरियर बन के आ जाता है। कुछ रीज़न की अगर बात करें, क्या रीज़न हो सकता है, सबसे पहला चीज़ जो गाँव के लोग हैं, यानी जो रूरल एरिया के लोग हैं, उन लोगों को क्या है कि उस लेवल का जो है कोचिंग्स या क्लासेस या फिर उस लेवल का पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाता, जिसके कारण उसको शहर आना पड़ता है या अपने गाँव से या अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आके पढ़ाई करना पड़ता है। और यहाँ मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आके पढ़ाई करना, रहना, टोटल खर्चा काफ़ी पड़ जाता है। इसके कारण वो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और 2-4 साल के बाद अपना कोर्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। यही रीज़न है कि अपने एरिया में अच्छा कोचिंग का नहीं होना भी एक बहुत बड़ा परेशानी है, जिसके कारण स्टूडेंट अपना ड्रीम जॉब को प्राप्त नहीं कर पाते। वहीं अगर हम लोग सोच रहे हैं कि जो अपने एरिया में है वहाँ रह के क्यों नहीं कर सकता है, हाँ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने एरिया में, गाँव में, छोटे-छोटे शहरों में रह के भी अपना ड्रीम जॉब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। रीज़न ये है कि अभी के समय में डिग्री से ज़्यादा नॉलेज जो भी है वो है, किताब की नॉलेज से ज़्यादा आपका जो है स्किल मैटर करता है। और जो गाँव के लोग रहते हैं, जो मतलब छोटे-मोटे शहर में रहते हैं, उसके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ मेंटरशिप सेशन नहीं हो पाता है, वहाँ पे कोई अच्छा सा गाइडेंस नहीं होता है, ना ही कोई वहाँ ऐसा चीज़ को सिखाया जाता है, ऐसा चीज़ें ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे ऐसा लगे कि नहीं स्टूडेंट कोई भी जॉब के लिए अभी जो है एप्लीकेबल हो जाए। क्योंकि अभी क्या है ना कि डिग्री तो है, डिग्री जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंस है, उसके साथ साथ आपका स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और स्किल वही प्राप्त कर सकते हैं जो अच्छा लेवल का कोचिंग ले या अच्छे माहौल में रहे, और गाँव में वो माहौल रह नहीं पाता है, इसके कारण स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस सब को देखते हुए अगर देखा जाए तो इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या है, तो परेशानी का सॉल्यूशन ये है कि हम लोग को डिग्री से ज़्यादा, डिग्री तो कंपलसरी वो तो करना ही है, साथ साथ स्किल में भी ध्यान देना है। स्किल में क्या क्या ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पावर हो गया, लोगों के अंदर बोलने का क्षमता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्या बोलते हैं कि हथियार है जो आप कहीं पे भी काम आएगा, मतलब हर जगह काम आएगा। बिना स्किल्स का, बिना कम्युनिकेशन पावर का आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होना। अभी के लोगों का जो है सबसे ज़्यादा अगर आगे बढ़ रहा है वो टेक्नोलॉजी से बढ़ रहा है, और स्टूडेंट जो है इस चीज़ को बहुत कम ध्यान देते हैं, पढ़ाई से अपना किताबों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मतलब क्या बोलते हैं कि रीज़न है, जिसके कारण जो है अपना ड्रीम जॉब या फिर अच्छा लेवल का जॉब नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी यानी एआई का यूज़ होना, अभी सब चीज़ कंप्यूटराइज़ हो गया है, तो आपको कंप्यूटर का लगभग नॉलेज होना चाहिए, एआई का नॉलेज होना चाहिए। सबसे आसान जो चैट जीपीटी है उसमें सबको अपना जो है क्या बोलते हैं एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक तरीका है कि आपको जो है
टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल नहीं किए तो फिर आप पीछे पड़ जाएंगे। अभी जो है हम लोग को अपने आप में जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो किसी भी फील्ड में जाए तो वहाँ पीछे ना पड़े। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वही बताया आपको, जो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होना पड़ेगा, एआई का यूज़ करना पड़ेगा, कंटेंट से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा और स्किल पे काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। हमारा बैकग्राउंड हमारा मंजिल को तय नहीं करती है, अगर तय करती है तो वो है हमारा डेडिकेशन, पैशन और सही दिशा। तो सही दिशा पे काम करना है और मेहनत करते जाना है, और तब तक मेहनत करना है जब तक कामयाब ना मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।